दोस्तों, आज की मूवी हाल ही में आई एक प्रोस्टिट्यूट अनोरा की कहानी है। ये एक रशियन मूवी है जिसे विदेशी मीडिया में बहुत तारीफ मिल रही है और जिसने क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में 7 अवार्ड्स जीते हैं, जिसमें बेस्ट पिक्चर्स, बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड भी शामिल हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि ये कितनी अमेजिंग मूवी होगी। ये मूवी देखकर आप अंदर से फट पड़ेंगे। इस मूवी में हालांकि भयंकर एडल्ट सीन्स हैं, इसलिए शुरुआत में ऐसा लगता है कि मूवी के नाम पे कचरा बना है, लेकिन जब मूवी रफ्तार पकड़ती है तो इंटेंस होती चली जाती है और बस चीर कर रख देती है। अगर आप अच्छे सिनेमा के प्रशंसक हैं और मैच्योर हैं तो आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। तो चलिए करते हैं कहानी की रेसिपी को डीमोल्ड। ये मूवी एक अमेरिकन प्रोस्टिट्यूट अनोरा के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी जब शुरू होती है तो हम स्क्रीन पर एक क्लब के अंदर का सीन देखते हैं, जहां है नशे का धुआं, मादक म्यूजिक, शराब और पूरा क्लब भरा है। लोग झूम रहे हैं। इनको देखकर लगता है इनके लिए नशा ही सुकून है, बाकी सब झूठ है। यहाँ बहुत भीड़ है। ऐसा लगता है सारी दुनिया भागकर झिलमिलाती रोशनी की बारिश में भीगकर इसी भीड़ में मिल जाना चाहती है। तभी हम इस फिल्म के मुख्य किरदार को देखते हैं जो प्रोस्टिट्यूट अनोरा है। अनोरा की क्लब में बहुत डिमांड है। उसके क्लब में कई दोस्त हैं जो उसकी ही तरह प्रोस्टिट्यूशन का काम करती हैं और अक्सर अपने अपने अनुभव एक दूसरे को बताती हैं। कभी हंसती हैं और कभी अपना दर्द बांटती हैं। एक दिन अनोरा की दोस्त लुलू कहती है, एनी तुम्हें पता है आज एक आदमी मिला और उसने मुझे पता है क्या कहा? उसने कहा कि तुम मेरी बेटी जैसी दिखती हो। ये सुनकर मुझे लगा ये इंसान अलग है। मैंने सोचा शायद रुक जाएगा, लेकिन कमीना वो रुका नहीं। अनोरा लुलू से कहती है, तुम्हारी बात सुनकर वियर्ड लग रहा है, और वो दोनों उस आदमी को गाली देती हैं। एक रात क्लब में अनोरा जब रात का खाना खा रही होती है, तभी उसके क्लब का बॉस आ जाता है और अनोरा से कहता है, एनी एक क्लाइंट है, उसे हैंडल करो। अनोरा मना करती है और कहती है, मैं खाना खा रही हूँ, तुम किसी और को कह दो। उसका बॉस कहता है, उस क्लाइंट को रशियन समझने वाली लड़की चाहिए। चलो भी अनोरा, वो अच्छे पैसे देगा। उसका बॉस नहीं मानता। अनोरा उस क्लाइंट से मिलने के लिए मान जाती है। जब वो जाती है तो वो क्लाइंट एक लड़का होता है। अनोरा उससे मिलती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है, हेलो मेरा नाम एनी है। वो लड़का कहता है, हाय मेरा नाम इवान है, पर तुम मुझे वान्या बुला सकती हो। अनोरा उसके साथ रशियन में बात करती है तो इवान पूछता है, तुम तो अमेरिका में रहती हो, रशियन कहाँ से सीखी? अनोरा कहती है, मेरी दादी रशियन थी, उन्हें कभी इंग्लिश बोलनी नहीं आई। बचपन में मैं उनके साथ रहते रहते थोड़ी बहुत सीख गई हूँ, लेकिन मेरी रशियन अच्छी नहीं है। इवान हंसने लगता है और कहता है, चलो ये तो अच्छा हुआ, नहीं तो हमें बहुत मुश्किल होती। अनोरा इवान के साथ एक रूम में जाती है और उसके साथ समय बिताती है। दूसरे दिन अनोरा फिर से इवान के घर जाती है। इवान दरवाजा खोलता है। उसका घर बहुत आलीशान था। अनोरा को खिड़की के बाहर का व्यू बहुत अच्छा लगता है। वो कई मिनट तक उसी ओर देखती रहती है। इवान अनोरा को अपने पास बुला लेता है और बात करने लगता है। अनोरा इवान से पूछती है, तुम कितने साल के हो? इवान कहता है, 21। और तुम? अनोरा कहती है, 23। इवान अनोरा को थोड़ा सा अच्छा लगता है। वो उसके साथ पूरी रात रहती है और सुबह जब अचानक उसकी नींद खुलती है, वो इवान से कहती है, उठो मैं लेट हो गई हूँ। इवान कहता है, रुको एनी, कहाँ जा रही? मत जाओ, रुकने का चार्ज लगेगा। अच्छा सुनो एनी, तुम कल न्यू ईयर की पार्टी में आ रही हो? बोलो, तुम्हें सच में अच्छा लगेगा। कल हम सब पार्टी करेंगे, बहुत मजा आएगा। अनोरा कहती है, कल न्यू ईयर है और मुझे बुलाने के लिए ज्यादा पैसे लगेंगे। इवान कहता है, ओके। दूसरे दिन अनोरा अपनी सहेली लुलू के साथ इवान के घर जाती है। जब वो वहाँ पहुँचती है, दोनों वहाँ की चमक दमक देखकर आकर्षित हो जाती हैं। अनोरा लुलू से कहती है, लुलू मैंने इतनी महंगी पार्टी नहीं देखी। लुलू कहती है, मी टू। दोनों हंसने लगती हैं। इवान के दोस्तों ने धमाल मचा रखा था। अनोरा और लुलू को बहुत मजा आता है। अनोरा को इवान अच्छा लगने लगा है। दोनों खूब घूमते हैं, खूब पार्टी करते हैं और नशा करते हैं। इवान अनोरा को अपने सभी दोस्तों से मिलवाता है और उनसे कहता है, एनी मेरी गर्लफ्रेंड है। और फिर पार्टियों का दौर शुरू होता है। सुबह शाम दिन रात पार्टी पार्टी। अनोरा महसूस करती है इवान फन लविंग है। धीरे धीरे एक हफ्ता बीत जाता है। अनोरा इवान से कहती है, हफ्ता बीत गया, पता ही नहीं चला। काश मैं और दिन तुम्हारे साथ रह पाती। इवान कहता है, हाँ लेकिन मुझे रशिया जाना होगा, क्योंकि मैंने अपने पापा से वादा किया है कि मैं उनकी कंपनी में काम करूंगा। अनोरा इवान से कहती है, ये थोड़ा सुनने में वियर्ड लगेगा, लेकिन मैं तुम्हें मिस करूंगी। इवान कहता है, तुम मुझे मिस करोगी या मेरे पैसों को? अनोरा कहती है, ऑफ कोर्स पैसों को ही करूंगी।
दोनों हंसने लगते हैं। इवान अनोरा से कहता है, कैसा हो अगर मैं एक अमेरिकन से शादी कर लूं और फिर मुझे वापस ही ना जाना पड़े? मैं तुमसे शादी कर लूं और अमेरिकन बन जाऊं? अनोरा हंसने लगती है, तुमने नशा ज्यादा कर लिया है। इवान कहता है, बोलो नैनी, मैं सीरियस हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अनोरा कहती है, इवान तुम क्या कह रहे हो? क्या सच में तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? मैं 3 कैरेट की डायमंड रिंग लूंगी, अब बोलो। इवान कहता है, 4 कैरेट, 5 कैरेट, अब बोलो, करोगी शादी? इवान जब अनोरा को शादी के लिए प्रपोज करता है, अनोरा को सोचती है और फिर हाँ कर देती है। या शायद उसके मन में ये ख्याल आया है कि शायद इवान उसे सच में प्यार करता है। दूसरे दिन ही इवान अनोरा को लॉस वेगस ले जाता है और उससे शादी कर लेता है। इवान उसके लिए डायमंड की वेडिंग रिंग खरीदता है और उसकी उंगली में रिंग पहनाता है। अनोरा को अपनी वेडिंग रिंग बहुत पसंद आती है। दोनों खुशी से स्ट्रीट पर घूमते हैं और अपनी शादी सेलिब्रेट करते हैं। अनोरा और इवान बहुत खुश हैं। इवान हर राह चलते आदमी से कहता है, मैं अमेरिकन बन गया हूँ क्योंकि मैंने इस खूबसूरत लड़की से शादी की है। अनोरा इवान की एक्साइटमेंट को देखकर हंसने लगती है। उसे इवान का पागलपन भरा प्यार अच्छा लग रहा था। अनोरा दूसरे दिन क्लब पहुँचती है तो अपने बॉस से कहती है कि मैंने इवान से शादी कर ली है। उसका बॉस कहता है, कांग्रेचुलेशन हनी। उसकी दोस्त लुलू भी बहुत खुश होती है, लेकिन लुलू अनोरा से कहती है, तुम इवान के बारे में सब कुछ तो जानती हो ना? अनोरा कहती है, हाँ थोड़ा थोड़ा जानती हूँ। तुमको पता है इवान मुझे हनीमून पर डिज्नीलैंड ले जा रहा है। लेकिन अनोरा और लुलू के साथ काम करने वाली एक प्रोस्टिट्यूट डायमंड जो उसी क्लब में काम करती है वो आ जाती है। वो अनोरा को बिल्कुल पसंद नहीं करती क्योंकि अनोरा उसके कस्टमर हथिया लेती थी। वो अनोरा से कहती है, शादी? सच में? प्रोस्टिट्यूट से कौन शादी करता है? और तुम्हारी शादी कितने हफ्ते चलेगी, हाँ, या कितने दिन? अनोरा कहती है, तुम बस जेलस हो स्वीटी, मैं जा रही हूँ मजे करने और तुम जलो। इवान और अनोरा खूब महंगी जगहों पर शॉपिंग करते हैं, महंगी ड्रेसेस खरीदते हैं वो लोग। शायद अनोरा की जिंदगी का सबसे हसीन पल है। उसकी जिंदगी में कोई कमी नहीं। दूसरी तरफ हम न्यूयॉर्क की एक चर्च में टॉरस नाम के आदमी को देखते हैं जो एक बच्ची के नामकरण सेरेमनी में अपने फैमिली और अपने गेस्ट के साथ प्रे कर रहा है। तभी इवान के पेरेंट्स फोन करके टॉरस से कहते हैं, क्या उसने किसी प्रोस्टिट्यूट से शादी कर ली है? टॉरस जवाब देता है, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो 2 हफ्ते पहले ही घूमने गए, यह सब र्यूमर होगा। इवान के फादर कहते हैं, वो सब मुझे नहीं पता, अगर र्यूमर है तो सेटल करो और मुझे अभी के अभी सारे अपडेट्स दो। टॉरस के माथे पर टेंशन के कारण पसीना आ जाता है। फिर इवान के पास फोन करता है, लेकिन इवान उसका फोन नहीं उठाता, बल्कि इवान उसकी कॉल को देखता है और फोन स्विच ऑफ कर देता है। टॉरस चर्च में नामकरण सेरेमनी छोड़कर नहीं जा सकता, इसलिए वो मार्टिन को इवान के पास जाने के लिए कहता है और कहता है, पता करके आओ, क्या उस छोटे कमीने ने किसी प्रोस्टिट्यूट से शादी कर ली है? दूसरी तरफ इवान और अनोरा एक साथ बातें कर रहे थे। अनोरा इवान से कहती है, क्या तुम्हारे पेरेंट्स मुझे एक्सेप्ट करेंगे? इवान कहता है, तुम्हारी फैमिली से मिलकर शायद बात बन जाए। इवान, मेरी माँ किसी दूसरे आदमी के साथ रहती है। हाँ, मेरी बहन है, लेकिन उसे रशियन लड़के बहुत पसंद है। इवान उसकी बात सुनकर हंसने लगता है और कहता है, इट्स कूल। अनोरा थोड़ी टेंस है। अनोरा इवान से बात करना चाहती है, लेकिन इवान बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। इवान ऑनलाइन वीडियो गेम खेल रहा है, उसे मजा आ रहा है। कुछ देर में हम देखते हैं मार्टिन और उसका एक साथी इवान के घर पहुंचते हैं। इवान के दरवाजे के बाहर खड़े हैं। जैसे ही वो बेल बजाते हैं, इवान उनको देखता है और तुरंत ही उनको बाहर जाने के लिए कहता है और दरवाजा नहीं खोलता। अनोरा कहती है, क्या बात है, कौन है ये लोग? इवान कहता है, ये मेरे फादर के बंदर हैं। इवान उनको दरवाजे से ही भगा देना चाहता है, लेकिन वो लोग जबरदस्ती अंदर घुस जाते हैं। इवान को बौखलाया हुआ देखकर अनोरा बुरी तरीके से डर जाती है और उससे पूछती है, इवान, मैं 911 पर कॉल करूं? इवान कहता है, नहीं, ये मेरे डैड के लोग हैं अनोरा। और मार्टिन इवान से कहता है, इवान, मुझे अपनी शादी के पेपर्स दिखाओ। वो मार्टिन को लेकर शादी के पेपर्स दिखाने के लिए ऊपर कमरे में जाता है। मार्टिन मैरिज लाइसेंस की फोटो क्लिक करता है और उनको टॉरस के पास भेज देता है। नीचे मार्टिन का साथी अनोरा के पास बैठा होता है और वो अनोरा को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, हेलो, मेरा नाम इगोर है। अनोरा कहती है कि मेरा नाम एनी है और इगोर को अपनी वेडिंग रिंग दिखाते हुए कहती है,
और मैं इवान की वाइफ हूँ। इगोर अनोरा को कॉन्ग्रेचुलेट करता है। अनोरा को इगोर का शांत स्वभाव थोड़ा वियर्ड लगता है क्योंकि जब से ये दोनों लोग आए हैं इवान हाइपर है। टॉरस के पास जैसे ही मार्टिन का भेजा हुआ मैरिज लाइसेंस की फोटो वाला मैसेज पहुंचता है वो बौखला जाता है और चर्च में हो रहे बच्ची की नामकरण सेरेमनी को छोड़कर मार्टिन को फोन करके कहता है, इवान कहाँ है मार्टिन? मार्टिन फोन स्पीकर पर डाल देता है। टॉरस इवान से कहता है, तुम उस प्रोस्टिट्यूट को तलाक दोगे। तुम कल वापस सेंट पीटर्सबर्ग जा रहे हो तो पैकिंग शुरू कर दो। लेकिन उससे पहले एक मजेदार बात सुनो, मैं 10 मिनट में वहां पहुंच जाऊंगा और हम सिटी हॉल में जा रहे हैं जहां हम तुम्हारी शादी को कैंसिल करवा रहे हैं। तुम बचोगे नहीं छोटे कमीने। तुम्हारे पेरेंट्स अब रूस छोड़ चुके हैं। इवान अपने पेरेंट्स के आने की खबर सुनकर बुरी तरीके से घबरा जाता है। अनोरा ये सारी बातें सुनकर और इवान को परेशान देखकर बहुत परेशान होती है। उसे लगता है उसकी नई जिंदगी एक झटके में छिन जाएगी। अनोरा को अचानक एहसास होता है कि इवान जाने वाला है। अनोरा कहती, इवान रुको, 1 मिनट, मुझे कपड़े तो पहनने दो। इवान कहता है, फाइन, मैं जा रहा हूँ। इवान बहुत डरा हुआ है। वो अनोरा को सीढ़ियों पर ही छोड़कर चला जाता है। मार्टिन उसका पीछा भी करता है लेकिन वो फिसलकर गिर जाता है। दूसरी तरफ इवान के जाने की वजह से अनोरा बहुत डर जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। वो भागने की कोशिश करती लेकिन इगोर कहता है, बैठ जाओ। अनोरा सोफे के पीछे की मेज से कैंडल लैंप उठाती है और इगोर पर फेंकती है। वो झुक जाता है जिससे वो दीवार पर लगी एक पेंटिंग से टकराता है जिससे कांच का फ्रेम टूट जाता है। इगोर लैंडलाइन फोन की तार से उसके हाथ बांध देता है। अनोरा छूटने की कोशिश करती है जैसे कोई आजाद चिड़िया फड़फड़ाती है जब उसे पिंजरे में डालते हैं। इतने में सामने के दरवाजे से मार्टिन आ जाता है। वो देखता है इगोर ने अनोरा को दबोच रखा है। इगोर मार्टिन से कहता है, मेरी मदद करो, ये पागल है, बिल्कुल कंट्रोल से बाहर है। इगोर कहता है, इसके पैर बांधो। लेकिन जैसे ही मार्टिन अनोरा के पास आता है अनोरा उसके ऊपर भी अपने पैरों से जोर से किक मारती है और मार्टिन की नाक तोड़ देती है। मार्टिन दर्द से चीख पड़ता है। वो अनोरा के ऊपर चिल्लाने लगता है कि तुम पागल हो। अनोरा ने पूरे घर को तहस नहस कर दिया था। इतने में टॉरस आ जाता है और घर की ऐसी हालत देखकर चौंक जाता है और मार्टिन से इवान के बारे में पूछता है। मार्टिन कहता है वो भाग गया है। टॉरस देखता है इगोर ने अनोरा को दबोच रखा है। टॉरस कहता है, इगोर ये तुम क्या कर रहे हो? तुमने उसे क्यों पकड़ रखा है? अनोरा को लगता है ये लोग अब उसे नहीं छोड़ेंगे। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ। टॉरस, इगोर और मार्टिन तीनों सदमे में आ जाते हैं। लाल कलर के स्कार्फ से अनोरा का मुंह बांध देता है। टॉरस अनोरा से कहता है, अगर तुम शांत रहकर हमें हमारे सवालों के जवाब दे दोगी हम तुम्हें जाने देंगे। अनोरा कहती है, इवान तुम लोगों को छोड़ेगा नहीं, वो हेल्प लेने गया है। मैं उसकी वाइफ हूँ, मैं तुम लोगों को जेल भिजवाऊंगी। टॉरस अनोरा के फोन से इवान को फोन लगाता है लेकिन वो उसका फोन नहीं उठाता। अनोरा, इवान तुम्हारा हस्बैंड है और वो तुम्हारा फोन तक नहीं उठा रहा है। तुम इवान के बारे में कुछ नहीं जानती हो। मैंने आज तक उसकी गंदगी को छुपाया है। उसका बाप मुझे इसी बात के पैसे देता है। मैंने उसको बचपन से देखा है। तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानती। अनोरा कहती है, मैंने उससे शादी की है। उसने मुझे डायमंड की रिंग दी है। टॉरस कहता है, शादी, माय फुट। वो अनोरा के हाथ से अंगूठी छीन लेता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है ये घर उसका है? ये उसके पेरेंट्स का घर है। ये जो दौलत तुम देख रही हो सब उसके पेरेंट्स की है। जिस बेडरूम में तुम उसके साथ रही हो वो बेडरूम भी उसके पेरेंट्स का है। तुम्हें ये बात समझ में आ रही है? वो मात्र 21 साल का है, वो भी पूरा नशेड़ी बेवकूफ लड़का। और तुम क्या हो? तुम भी एक बेवकूफ हो। टॉरस मनी मन बुदबुदाता है, सिले किड्स। टॉरस अनोरा से कहता है, देखो मुझे साफ साफ बताओ वो कहाँ होगा। टॉरस एक एडवोकेट को फोन करता है और कहता है, कल इवान का डिवोर्स कराना है किसी भी हाल में। बहुत देर तक अनोरा इवान का इंतजार करती है कि शायद वो लौट आए, लेकिन जब वो नहीं आता तो उसका मन डूबने लगता है। टॉरस कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हें दुख पहुंचा है, उसने तुम्हें शर्मिंदा किया है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें शादी तोड़ने के लिए $10,000 दूंगा। अनोरा कहती है, लेकिन उससे पहले मुझे इवान से बात करनी है। टॉरस कहता है, हम सब यही चाहते हैं। लेकिन टॉरस अनोरा से साथ में ये भी कहता है कि अगर वो मिल गया तो तुम $10,000 लोगी और चली जाओगी और दोबारा इवान से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करोगी। अनोरा कहती है, ठीक है,
आखिर में टॉरस के कहने पर वो इवान को ढूंढने के लिए मान जाती है। टॉरस कहता है उसे खोलो। टॉरस कहता है तैयार हो जाओ। इगोर अनोरा के लिए पिछली सीट का दरवाजा खोलता है। इगोर अनोरा के साथ पिछली सीट पर बैठ जाता है। अनोरा कहती है मैं नहीं चाहती कि ये कमबख्त साइको मेरे साथ यहाँ बैठे। मार्टिन कहता है लेकिन मैं तुम्हारे साथ पीछे नहीं बैठूंगा क्योंकि तुम भी एक पागल हो। सभी ठंड से कांप रहे होते हैं। इगोर अनोरा को एक रेड स्कार्फ देता है लेकिन अनोरा उससे गुस्सा है इसलिए उसे गाली देती है और स्कार्फ अपने गर्दन के चारों ओर डालती है। दिन डूब जाता है और रात हो जाती है। टॉरस एक रेस्टोरेंट में जाता है और इवान की फोटो दिखाते हुए कहता है क्या किसी ने इवान को देखा है? लेकिन जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो वो चिढ़ जाता है और चिल्लाता है ये बच्चे, ये नई पीढ़ी के हकदार बच्चे, कितने घिनौने हो तुम लोग। अपनी तरफ देखो। बड़ों के लिए कोई सम्मान नहीं, कोई महत्वाकांक्षा नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, अपने लिए नए कूल स्नीकर्स खरीदने के अलावा कोई काम नहीं, कोई नैतिकता नहीं। आलसी, बेवकूफ कहीं के, अभिमानी, अशिक्षित, पूरे दिन टिकटॉक, इंस्टाग्राम, बिगड़ेल। तुम्हें क्या हो गया है? मैं 16 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ। क्लब के लोग इस बात से टॉरस का मजाक उड़ाते हैं। दूसरी तरफ हम वो जगह देखते हैं जहाँ अनोरा प्रोस्टिट्यूशन का काम करती है, जिसमें डायमंड लुलू से कहती है एनी का अरबपति पति अभी अभी आया है और वो एडवेंचर की तलाश में है। लुलू अनोरा को फोन करके बता देती है कि इवान यहाँ आया है। टॉरस सभी को लेकर वहाँ पहुँचता है। लुलू अनोरा से कहती है वो डायमंड के साथ एक प्राइवेट कमरे में ऊपर है। अनोरा के पास कोई शब्द नहीं है, वो फर्श पर तेजी से चलती है। टॉरस इवान को देखता है, उसे गाली देता है, तुम कमीने हो। इवान पूरी तरीके से नशे में धुत है। अनोरा कहती है इवान मैं फोन और मैसेज कर रही थी, तुम क्यों नहीं आए? तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? इन लोगों ने मुझे बांध दिया और मेरा मुंह बंद कर दिया। इवान हंसता है। अनोरा कहती है मजाक नहीं है इवान, उन्होंने मुझ पर हमला किया, हम पूरी रात तुम्हें ढूंढते रहे हैं। इवान पूछता है मेरे पेरेंट्स यहाँ हैं? टॉरस कहता है वो दोपहर तक आएंगे, चलो हमें तुम्हारी शादी कैंसिल करानी है। अनोरा टॉरस से कहती है चुप रहो, ये ठीक नहीं है, ये नशे में है, उसे नहीं पता कि क्या हो रहा है। इवान कहता है मुझे रूस जाना है। अनोरा कहती है ठीक है लेकिन मैं तुम्हारे साथ चलूंगी क्योंकि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, हम साथ है ना इवान? इवान कहता है नहीं है। इवान नशे में है इसलिए अनोरा नहीं जानती कि इवान सीरियस है या नहीं, लेकिन एक बात तो वो जान गई है कि उसकी बातों में सच्चाई है। टॉरस कहता है चलो चलते हैं। टॉरस अनोरा से कहता है सौदा था कि तुमको $10,000 मिलेंगे और तुम चली जाओगी। टॉरस सबको लेकर कोर्ट पहुंचता है और सभी वकील माइकल शॉर्नोव से मिलते हैं। कोर्ट के अंदर जज मैरिज लाइसेंस देखता है। अनोरा जज से कहती है मेरे हस्बैंड और मैं शादी कैंसिल करने के फेवर में नहीं है, हमने वेगस में लीगली शादी की है। शॉर्नोव टॉरस से कहता है वेगस में शादी हुई है? टॉरस तुमने मुझे ये नहीं बताया, मैं इसे यहाँ कैंसिल नहीं करवा सकता। टॉरस शॉर्नोव की बात सुनकर कहता है मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। इवान के पेरेंट्स 2 घंटे में लैंड कर रहे हैं, मुझे लगता है कि मुझे दिल का दौरा पड़ने वाला है। तभी हम इवान के पेरेंट्स को देखते हैं, वो अपने प्राइवेट प्लेन से आए थे। टॉरस इवान के पेरेंट्स निकोलाई और उसकी माँ गैलिना के पास जाता है। गैलिना पूछती है इवान कहाँ है? टॉरस कहता है अंदर है। टॉरस निकोलाई से कहता है शादी कैंसिल नहीं हो पाई क्योंकि उन्होंने शादी वेगस में की है। दूसरी तरफ गैलिना इवान से कहती है घिनौने लड़के, तुम शर्मिंदा भी हो। और तभी अनोरा गैलिना के पास जाती है और कहती है मैं एनी हूँ, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मैं इवान की वाइफ हूँ, हम चाहते हैं आप इस शादी को एक्सेप्ट करिए। गैलिना अनोरा से कहती है इवान तुम्हारा पति नहीं है और तुम इस परिवार का हिस्सा नहीं हो, वो तुमसे प्यार नहीं करता और हम इसे एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। अनोरा ये सुनकर सुन्न हो जाती है। वो आशा भरी नजरों से इवान की तरफ देखती है। अनोरा कहती है इवान हम डाइवोर्स लेने जा रहे हैं। इवान कहता है हाँ बेशक, तुम बेवकूफ हो, यहाँ क्या हो रहा है तुमको दिखाई नहीं दे रहा क्या? हालांकि अमेरिका में मेरे लास्ट डेज को एक्साइटेड बनाने के लिए मैं तुमको जरूर थैंक यू कहना चाहूंगा। अनोरा को समझ नहीं आ रहा है कि क्या कहे। इवान बिल्कुल बदल गया है, उसे यकीन ही नहीं होता कि इवान का ये चेहरा भी है जो बहुत घिनौना है। वो हताश हो जाती है, ऐसा लगता है वो टूट रही है और बेबस है। अनोरा कहती है हाँ तुमको मजा आया। अनोरा इवान को प्लेन की सीढ़ियां चढ़ते हुए देखती है। गैलिना कहती है एनी कहाँ है? कुछ देर बाद गैलिना तेजी से सीढ़ियां उतरती है। गैलिना कहती है
तुम प्लेन में चढ़ोगी और तलाक लोगी। अनोरा थोड़ी सी गुस्से में होती है और कहती है, ओह जरूर, मैं तलाक ले लूंगी, लेकिन मैं एक वकील लाऊंगी, इवान और तुम्हारे परिवार पर केस करूंगी और आधी रकम लेकर चली जाऊंगी। गलीना कहती है, ऐसा करके तुम सब कुछ खो दोगी, तुम्हारे पास जो भी है पैसा, हालांकि मुझे डाउट है कि तुम्हारे पास कुछ है भी, तुम्हारे पास घर है, कार है, सब चला जाएगा। मैं तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर दूंगी। चाहो तो तुम ट्राई कर सकती हो, तो आगे बढ़ो और करके देख लो, देखो क्या होता है। अनोरा परेशान होती है, उसे कुछ नहीं सूझता। वो चुपचाप प्लेन में जाकर बैठ जाती है और इवान की बातें सुन लेती है। इवान अपने डैड से कहता है, सॉरी डैड, वो एक हफ्ते के लिए मेरी स्कॉट थी और मैंने शराब पीकर शादी कर ली। अनोरा इस बात को सुनती है और सहन नहीं कर पाती। वो अंदर से उबल रही थी। वो कहती है, तुम जैसे नीच इंसान से मुझे तलाक लेकर खुशी होगी। इगोर उसे अपने पास सोफे पर बिठा लेता है और उसे शांत कराने की कोशिश करता है। वो सभी लोग वेगस पहुंचते हैं और रैपिड डाइवोर्स सेंटर जाते हैं। इवान को जब पेपर्स दिए जाते हैं, वो साइन करने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। अनोरा भारी कदमों से आगे बढ़ती है, उसका चेहरा बुझ जाता है, लेकिन वो साइन कर देती है। इगोर डाइवोर्स के बाद बीच में बोलता है, इवान को अनोरा से माफी मांगनी चाहिए और आप सभी को। गलीना कहती है, मेरा बेटा किसी से माफी नहीं मांगेगा। अनोरा गलीना से कहती है, वो मांगेगा भी कैसे, तुम्हारा बेटा डरपोक है। गलीना कहती है, तुम एक घिनौनी वैश्या हो। अनोरा पलट कर कहती है, तुम्हारा बेटा तुमसे इतनी नफरत करता है कि उसने तुम्हें परेशान करने के लिए एक वैश्या से शादी कर ली और अब ये भगोड़ा तुमको मिल गया है, तो खुश रहो अपने कचरे के साथ। गलीना कहती है, रुको, ये मेरा दुपट्टा है। अनोरा दुपट्टे को देखती है, उसे गर्दन से उतारकर उसे फर्श पर गिरा देती है। टॉरस इगोर को चाबी बैंक कार्ड थमा देता है और अनोरा को देखता है और कहता है, इगोर तुम्हें वापस इवान के घर ले जाएगा, तुम अपना सामान ले लेना, तुम आज रात वहां पर रह सकती हो, लेकिन तुम्हें सुबह जाना होगा। बैंक खुलने पर इगोर को और तुमको पैसे मिल जाएंगे। इगोर अनोरा को लेकर इवान के घर पहुंचता है। अनोरा बाथरूम में जाती है और सबसे पहले नहाती है। उसके बाद वो नीचे आ जाती है और बैठ जाती है। इगोर उसके बगल में सोफे पर बैठा था। इगोर कहता है, हैप्पी बर्थडे टू मी, मैं 30 साल का हो गया। अनोरा कहती है, ओहो, तो आज तुम्हारा बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे। इगोर अनोरा से कहता है, मुझे अनोरा नाम ज्यादा पसंद है, एनी से भी ज्यादा। तुम्हें पता है इगोर का मतलब योद्धा है, यह एक अच्छा नाम है। अनोरा कहती है, इगोर का मतलब कमबख्त, इडियट। इगोर जानता है अनोरा उससे नाराज है। इगोर अनोरा से पूछता है, तुम्हारे नाम का क्या मतलब है। अनोरा कहती है, अमेरिका में नामों के अर्थ से फर्क नहीं पड़ता, इवान का परिवार घटिया है। अनोरा कहती है, क्या मैंने तुम्हारी राय पूछी। इगोर अनोरा से कहता है, ठीक है, मैं तो बस सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा था। अनोरा, अच्छा, तुमने मुझ पर हमला किया, मुझे बांध दिया, मेरा मुंह बंद कर दिया, तुम पागल हो, तुमने मेरा किडनैप किया, अगर मार्टिन न होता तो तुम मेरे साथ जबरदस्ती करते। इगोर कहता है, मैंने तुम पर हमला नहीं किया, मैं बस तुम्हें शांत कराना चाहता था और तुमको नुकसान और चोट से बचाना चाहता था। मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करता, और क्यों करता। अनोरा कहती है, तुम मुझे बचा रहे थे, हाँ, तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की होती, गारंटी है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि तुम्हारी आंखें शारीरिक शोषण करने वाली जैसी हैं, और तुम कह रहे हो तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं करते। इगोर कहता है, मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करता। अनोरा कहती है, क्यों नहीं करते। इगोर कहता है, क्योंकि मैं शारीरिक शोषण करने वाला नहीं हूँ। उसके बाद अनोरा कुछ नहीं कहती। अनोरा सीढ़ियों की ओर मुड़ती है और बेडरूम में चली जाती है। अगली सुबह अनोरा खिड़की के बाहर देखती है। ये वही खिड़की है जब वो पहली बार इवान के घर आई थी। वो कुछ देर ऐसे ही खिड़की के बाहर देखती है। अनोरा पैकिंग करती है, अपने कपड़े, फोटो फ्रेम। अनोरा और इगोर इवान के मैंशन से बाहर निकलते हैं। इसके बाद इगोर अनोरा को उसके घर ले जाता है और गाड़ी बाहर खड़ी कर देता है। गाड़ी के बाहर बर्फ तेजी से गिर रही है। इगोर अपने जेब से अनोरा की वेडिंग रिंग निकालता है और अनोरा को दे देता है। इगोर अनोरा से कहता है, टॉरस को मत बताना। अनोरा रिंग ले लेती है। इगोर कार से बाहर निकलता है और अनोरा के सामान को पकड़ता है और पोर्च तक ले आता है। वो देखता है अनोरा कार से बाहर नहीं निकली है। इगोर वापस कार के अंदर जाता है। अनोरा पूछती है, ये कार तुम्हारी है। इगोर कहता है, ये मेरी दादी की है, तुम्हें पसंद है। अनोरा कहती है, नहीं। अनोरा कार के अंदर ही वो इगोर को लगातार घूरते हुए देखती है। उसकी आंखें देखती है।
शायद वो सोचती है सबको शरीर चाहिए, किसी को फर्क नहीं पड़ता कि मैं इंसान हूँ, मैं तो बस प्रोस्टिट्यूट हूँ। उसकी आंखें थोड़ी सी भीगी सी हैं। वो इगोर की ओर बढ़ती है, उसके ऊपर चढ़ जाती है, सीट को पीछे धकेलती है। इगोर पूछता है, तुम क्या कर रही हो? इगोर थोड़ा रोकता भी है, लेकिन फिर शांत हो जाता है। अनोरा उसके ऊपर बैठ जाती है। कुछ देर बाद ऐसा लगता है उसने अब तक जो बर्दाश्त किया है उसने उसको तोड़ दिया है। अचानक अनोरा इगोर को मारना शुरू कर देती है। इगोर अनोरा के दर्द को महसूस कर पा रहा है। वो जानता है वो ट्रॉमा से गुजर रही है। अनोरा किसी निर्दोष बच्चे की तरह इगोर के सीने से लग जाती है, लगातार रोती है। इगोर को अनोरा की फिक्र है। वो अनोरा को छाती से लगाए रखता है। गाड़ी के बाहर बर्फ लगातार गिर रही है और अंदर अनोरा के दर्द का आइसलैंड भी इगोर का प्यार पाकर लगातार पिघल रहा है। और इसी भावुक पल के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, तो ये थी आज की कहानी। कैसी लगी बताना जरूर। मिलते हैं अगली एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तब तक के लिए विदा दीजिए। नमस्कार।